हेलो बच्चों, वेलकम टू माय टीचमेंट ऐप। आई एम समता कुशवाहा। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th का चैप्टर 8, जिसमें हम टेक्नोमेट्री के बारे में पढ़ रहे थे। टेक्नोमेट्री के हमने बहुत सारे तो नहीं, बट हमने अभी इसके केवल क्या देखे थे, टेक्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में आपको क्लियर किया था और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। तो हमने यहाँ पर देखा था कि एक्सरसाइज 8.1 के हमने 1 and 2 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था, जिसमें हमने देखा कि एक अगर आपको रेशियो दिया होता है, यानी कि 6 जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात के जो आपके कोणों के नाम है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक, उनमें से अगर कोई भी एक पॉइंट दिया हुआ होता है तो उसके थ्रू आप कैसे अन्य रेशियो को भी फाइंड कर लेते हैं। या फिर अदरवाइज आपको किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की अगर 2 साइड्स के बारे में दिया होता है तो किस तरह से आप इसकी थर्ड साइड्स को फाइंड करके और फिर आगे के आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए इसी से जुड़े हुए हम अन्य क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आज स्टार्ट होगा, जिसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन को आप यहाँ देखिएगा। कह रहा है क्वेश्चन की इफ साइन ए बराबर 3/4, एक आपको रेशियो दे रखा है यहाँ पर साइन ए का 3/4 के रूप में, एंड कैलकुलेट कॉस ए एंड टैन ए ठीक है। यानी कि क्या बोल रहा है इसमें, आपको केवल साइन ए का क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है। अब आपको कैसे पता हो कि ये हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल की इसकी साइड्स की नाप क्या होंगी और कैसे हम तीसरी साइड को फाइंड करेंगे, और फिर हम कॉस और टैन के बारे में इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम इफ यानी यदि साइन ए 3/4 तो कॉस ए और टैन ए को या फिर का मान बताइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। सबसे पहले आप क्या लेंगे, एक राइट ट्रायंगल लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल लिया, आप इसे किसी भी साइड बना सकते हैं, या तो इस साइड भी बना सकते हैं या तो इस साइड भी आप इसे क्रिएट कर सकते हैं, आपकी जैसी आपको सुविधा होगी। ठीक है, हम इसे अभी इस साइड ले लेते हैं। इसे हमने नाम क्या दिया है, साइन ए, यानी कि ए नाम का कोई कोण होगा, तो इससे हम इस ट्रायंगल को हम नाम दे देते हैं ABC। इसमें से ए को हम इस साइड रख लेते हैं, बी को राइट एंगल मान लेते हैं। बी क्या बन जाएगा हमारा, राइट एंगल। तो अगर हमारा पॉइंट क्या बचेगा, सी पॉइंट। ठीक है, बी हमारा राइट एंगल हो गया। ए के अकॉर्डिंग हमें बात करनी, क्योंकि आपको ए के कोण के नाम को उसने रिप्रेजेंट किया है साइन ए, और आपको फाइंड भी करने के लिए कॉस ए और टैन ए का नाम लिया, यानी ए कोई कोण है। ठीक है, तो चलिए इसके अकॉर्डिंग अगर हमने देखा, ये राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम ए के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो इसके जस्ट अपोजिट को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। सॉरी हाइपोटेनियस ये नहीं बनती है। 90 डिग्री के अपोजिट को बोलते हैं हाइपोटेनियस, यानी कि बी एंगल के अपोजिट को हम बोलेंगे हाइपोटेनियस। और इसी को आप नॉर्मल भाषा में समझे तो ये होती है आपकी तिरछी लाइन। क्या होती है, तिरछी लाइन। ठीक है, तिरछी लाइन को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो हमारी एक कहेंगे कि तिर्यक रेखा, ठीक है, या फिर तिरछी लाइन के रूप में, या फिर तीसरा इसका फॉर्मेट क्या हो सकता है कि राइट एंगल के जस्ट अपोजिट को हम हाइपोटेनियस। अब अगर एंगल ए की बात कर रहे हैं तो ए के अकॉर्डिंग हमारा ये बनेगा परपेंडिकुलर। क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, लंब। और ये हमारी तीसरी साइड जो बनती है वो बनती है बेस, आधार। अब देखिए आपको यहाँ पर किसी भी साइड की माप नहीं दे रखी है। ठीक है, तो माप हम फाइंड करेंगे ये दिए हुए जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है ना, उससे हम इसकी साइड के मान को फाइंड करेंगे। जैसा कि हमें दे रखा है, hence we have sin A बराबर 3/4, sin A बराबर 3/4। अब साइन ए का आपको अनुपात पता है क्या होता है, अगर नहीं पता तो आपको अपने शॉर्ट तरीके से इसे आप पता कर लीजिए। ठीक है, तो पहला जो साइन ए का होता है लंब बटे कर्ण, और इसी को हम बोलते हैं
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो इससे हम लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर। अब आपको देखिए, आपने जो एंगल लिया, आपने जो ट्रायंगल लिया है, उस ट्रायंगल की साइड कौन सी परपेंडिकुलर है? तो आपको दिख रही है, ये हमारी BC है परपेंडिकुलर। तो हमने BC यहाँ पर लिख लिया और हाइपोटेनियस आपने क्या ले रखी है? AC। तो BC अपॉन AC। आपको साइड का नाम देना इसलिए जरूरी है ताकि आप इससे इसकी कंपैरिजन करके, कंपेयर करके बता सके कि BC को कितना लेना है और AC को कितना लेना है। तब तो आप तीसरी साइड को फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ देखा कि BC के सामने आपको दे रखा है 3 और AC के सामने आपको रेशियो क्या दे रखा है? 4। तो यही वो पॉइंट, ये तो मान है, ये हमारे इस साइड्स के क्या कहलाएंगे? मेजर्स कहलाएंगे, मापन कहलाएंगे। तो अब हम BC को लिखेंगे 3। BC को कितना लिख दिया? 3। ठीक है, BC को हम यहाँ पे 3 ले रहे हैं और AC कितना ले रहा है? 4। यानी आपको फाइंड क्या करना है? AB। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है? AB। तो चलिए हम यहाँ पर AB फाइंड करने के लिए कौन सी थ्योरी यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिया था। ठीक है, ये आपको दिया है, टाई ने आपको दिया हुआ था। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे, वी यूज पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय उपयोग करके। चलिए, तो इसका आपको बेस पता है कि आपको इसमें क्या इसका फॉर्मूला बनता है। तो आपका फॉर्मूला बनता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं, परपेंडिकुलर इधर भी लिख सकते हैं, बेस इधर भी। अब आपको यहाँ ये ध्यान हो, तो आपको बेस फाइंड करना था। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था? बेस। तो अगर हमें बेस फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? हाइपोटेनियस से परपेंडिकुलर को लाके इधर माइनस करेंगे। तो पहले हम फॉर्मूले को क्रिएट कर लेते हैं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर। ठीक है, जिस भी पॉइंट्स को आपको फाइंड करना होगा तो उसके जस्ट बगल में जो भी पॉइंट्स होगा उसे आप हाइपोटेनियस से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो आपको वो पॉइंट्स आसानी से फाइंड हो जाएगा। चलिए, तो बताइए हाइपोटेनियस को हमने क्या नाम दे रखा है? साइड में AC। क्या नाम दे रखा है? AC। और AC माइनस हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर यानी कि BC के स्क्वायर को माइनस करेंगे और आधार को हमने नाम दे रखा है AB का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे साइड्स का नाम है हाइपोटेनियस AC, परपेंडिकुलर BC और बेस हमारा है AB। चलिए अब इनके वैल्यूज को रख देते हैं। AC हमने कितना देखा, कितना हमें मिला है? 4। तो अब हम AC को रखेंगे 4 का स्क्वायर। BC हमारे पास कितना दिया हुआ है? 3। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर और ये हमारा है AB का स्क्वायर। एज इट इज हमने लिख दिया। अब चूंकि हमें नॉर्मल AB फाइंड करना है तो इस स्क्वायर को भी हम यहाँ से हटाएंगे और हटाते ही ये हमारा स्क्वायर इक्वल के इधर जाने पर बनेगा स्क्वायर रूट। तो इसे हम रूट स्क्वायर के रूप में यहाँ लिख दिए और 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू AB। नॉर्मल हमारा AB यहाँ से फाइंड होगा। चलिए अब इनके हम स्क्वायर्स को फाइंड कर लें। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 4 का स्क्वायर 16 एंड 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। ठीक है, और इक्वल टू हमें क्या फाइंड करना है वो हम यहाँ नोट कर दिए, AB इज इक्वल टू 16 में 9 गया, कितना बचा? 16 में 9 गया, बचा 7। ठीक है, रूट 7। क्या रूट 7 अब किसी का वर्ग स्क्वायर है, रूट स्क्वायर है? नहीं, तो इसे हम यहाँ पर इतने ही रूप में छोड़ देंगे। यानी हमें कहें तो AB हमें मिल गया रूट 7। AB कितना मिल गया? रूट 7। यानी इसकी वैल्यू हमें मिल गई रूट 7। बस, अगर तीनों अब हमें साइड्स फाइंड हो चुकी है तो अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के उन पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए। तो हमें cos A और tan A फाइंड करना है। तो चलिए पहले हम उठाते हैं cos A। तो cos A का रेशियो क्या होता है? आधार बटे कर्ण, इसी को बोलेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है,
बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी बी अपॉन एच। इसे हम कहेंगे हिंदी में आधार बटे कण, आधार बटे कण। तो बस इनके मान को लिख दीजिए। आधार आपने क्या लिया है, आधार आपका क्या था BC, BC की वैल्यू क्या दे रखी है √7 और कण कितना दे रखा है आपको 4। तो आपका आंसर आएगा √7/4। ये आपका रेशियो मिला। अगला हमारे पास है tan A फाइंड करना है आपको। tan A मतलब क्या हो जाएगा लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसे हम लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। बस इनके मानों को रख दीजिए जो इनकी साइड्स का मान आया हुआ है। लंब हमारे पास है 3, लंब हमारे पास कितना है 3 और आधार कितना है √7। तो इस तरह से हमारे cos A की वैल्यू मिली √7/4 और tan A की वैल्यू मिली 3/√7। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है कुछ। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको गिवन है, गिवन 15 cot A, 15 cot A is equal to 8 and find sin A and sec A, sin A and sec A। ठीक है, आपको फिर से दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पर फाइंड करने हैं, sin A एंड sec A। आपको यहाँ पर क्या दे रखा है 15 cot A is equal to 8 sin A और sec A ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। चलिए स्टेप सारे वही फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम क्या क्रिएट करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, आपको फिर से दिख रहा होगा यहाँ पर एंगल ए की बात की गई है यानी इसका नाम ABC रख सकते हैं। ए हमने फिर से इसे यहाँ पे पुट किया, बी को हमने राइट एंगल बनाया एंड सी हमारा ये पॉइंट बन गया। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, राइट एंगल के अपोजिट को क्या लेंगे हाइपोटेनियस कर्ण, और अगर इस एंगल्स की हम बात कर रहे हैं तो इसके जस्ट सम्मुख क्या कहलाएगी, इसकी अपोजिट बनेगी परपेंडिकुलर और ये हमारा बनेगा बेस यानी कि आधार। अब आपको फिर से यहाँ पर वही चीजें मिल गई, वही प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि यहाँ पर आपको फिर से साइड्स की माप नहीं दे रखी है, तो आप इसे फाइंड करेंगे जो आपको गिवन है। ठीक है, हेंस वी हैव 15 cot A is equal to 8। क्या करना है, 15 cot A के साथ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई से ये होगा डिवाइड, तो बनेगा एक अनुपात रेशियो। cot A बराबर बन जाएगा 8/15। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी क्योंकि ये हमारा cot A 15 के साथ है मल्टीप्लाई, तो ये हमारा इक्वल के इधर जाने पर बनेगा किसमें, डिवाइड के फॉर्मेट में। तो हमें फिर से एक रेशियो मिल गया ना। चलिए अब cot A को हम क्या कहते हैं, इसका रेशियो हम क्या जानते हैं, तो आपको tan A का अगर पता हो तो आप उसे ही रिवर्स कर दो तो बन जाएगा cot A। अभी हमने tan A का क्या देखा था, लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आप इसे पलट दोगे तो क्या बन जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, और नहीं याद होता तो आप वो फॉर्मूला यूज कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेस B अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, आधार बटे लंब। ठीक है, तो अब आधार आपने किसको माना, AB साइड को, आधार आपने किसको माना, AB साइड को। तो अब आप इसे कंपेयर करिए तो आपका आधार कितना हो जाएगा 8 और आपका लंब कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पर आपने आधार को लिख दिया 8
ठीक है, 8 इसकी साइड का माप हो गया और 15 हो जाएगी लंब के लिए, तो ये हमने यहाँ पर 15 लिख दिया। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपको क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनियस। ठीक है, कर्ण आपको फाइंड करना है। तो चलिए इसे हम यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से इसे हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये चीज को देखा कि हमारे पास ये दिया है, ठीक है, गिवन है। We use Pythagoras theorem। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके, चलिए फिर से इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल फॉर्मूला हो गया। इसी को हम हिंदी पे कहते हैं कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये चलिए अब इनकी साइड्स का भी नाम लिख देते हैं। हमने नाम भी दे रखा है। हाइपोटेनियस को हमने नाम दिया है AC। हाइपोटेनियस को क्या नाम दे रखा है, AC। परपेंडिकुलर को हमने नाम दे रखा है BC, BC का स्क्वायर और बेस है आपका AB का स्क्वायर। ठीक है, हमने इन्हें नाम दे दिया, हाइपोटेनियस AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर BC का स्क्वायर और बेस है हमारा AB का स्क्वायर। अब रह गया है इनके वैल्यूज को रखना। ठीक है, तो चलिए हमारे पास क्या हाइपोटेनियस दे रखा है, नहीं दिया है। हमारे पास बेस दिया है और परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर आपको कितना दे रखा है, 15 का स्क्वायर और बेस कितना दे रखा है, 8 का स्क्वायर। हमने उन वैल्यूज को रख दिया, उनका स्क्वायर करना है हमें। तो हमें अभी AC का स्क्वायर लिखा हुआ है, बट अगर हमें केवल AC फाइंड करना है तो यही स्क्वायर बनेगा स्क्वायर रूट, और इसे हम एडिटिव फिर से इस रूट स्क्वायर के अंदर लिख देंगे। अगला हमारा काम रहेगा इस रूट स्क्वायर को ओपन करना। रूट स्क्वायर के अंदर दिया हुआ है स्क्वायर, तो बताइए 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। कितना होता है, 225 और 8 का स्क्वायर होता है हमारा 64। कितना होता है, 64। अब हम इसे करने जा रहे हैं ऐड। चलिए इन्हें हम ऐड कर देते हैं। AC इज इक्वल टू रूट 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9 और 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8, यानी 289। तो आपको अगर स्क्वायर रूट याद हो तो 289 हमारा किसका स्क्वायर रूट होता है, 17 का। किसका होता है, 17 का। ठीक है, यानी हमको 17 कितना मिल गया, AC का मान मिल गया। AC का मान 17, आप यहाँ पे इसे रिप्रेजेंट कर दो। अब फाइनली हमें क्या फाइंड करना था, साइन A एंड सेक A। तो चलिए इसे भी फाइंड कर लेते हैं। साइन A होता क्या है, साइन A हमारा होता है लंब बटे कर्ण, जिसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया है आपको, लंब की वैल्यू आपको दे रखी है 50 और कर्ण कितना आपने फाइंड कर लिया है 17। तो हमारा रेशियो बन गया 15/17। ठीक है, और इसी तरह से हम सेक A को फाइंड कर रहे हैं। सेक A को हम कहेंगे कॉस A का रिवर्स। किसका रिवर्स, कॉस A का। तो कॉस A का हमारा रेशियो क्या बनता है, आधार बटे कर्ण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी आधार बटे कर्ण। तो बेस कितना है आपका, बेस है 8 और कर्ण कितना दिया है 17। तो इस तरह से हमारा रेशियो फाइंड हुआ 8/17। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें 2 ही रेशियो फाइंड करने थे, साइन A एंड सेक A, जिसे हमने इसके थ्रू फाइंड किया है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
और जिस क्वेश्चन के अभी हम आगे सॉल्व करने वाले हैं वो क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल्स में सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर दो एंगल्स हैं, एंगल ए और एंगल बी। ये दोनों एक्यूट एंगल हैं। कैसे हैं? एक्यूट एंगल हैं। तो अगर आपको दे रखा है कॉस ए बराबर कॉस बी के, कॉस ए कॉस बी के बराबर दिया, तो आपको फाइंड करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 अपना कंप्लीट हुआ था, क्वेश्चन नंबर 5 करना है। सॉरी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करना है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 5 तो अभी हमने जिस सीरीज से क्वेश्चन कर रहे थे उसी सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। गिवन, ठीक है, दिया हुआ है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। 13/12 आपको रेशियो दे रखा है, बना बनाया रेशियो है 13/12, और आपको कैलकुलेट करना है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस बार फाइंड करने हैं, छोड़ के सेक ए को केवल छोड़ दो, और इसके अलावा जितने आपके 5 रेशियो है वो आपको फाइंड करना है। एंड कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। दिया है सेक थीटा बराबर 13/12 अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए, तो अभी तक जैसा क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम पैटर्न पे है। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, एक राइट एंगल टेंगल क्रिएट करना है। तो चलिए हम सबसे पहले राइट एंगल टेंगल को क्रिएट कर लेते हैं। ये हमने राइट एंगल टेंगल क्रिएट किया। अब आपको इसमें दिख रहा होगा ये हमारा जो एंगल ले रखा है वो थीटा के नाम से ले रखा है। तो आप इस एंगल को कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको बाध्य नहीं कर सकते हैं कि आप कोई भी ट्रायंगल का नाम यहाँ पे रख सकते हो। अगर ए बी सी कुछ पी क्यू आर देता तो वहां पर हम सोचते कि हम ट्रायंगल का क्या नाम रखें। तो चलिए हमने इसको नाम दे दिया पी क्यू आर। क्या नाम दे दिया? पी क्यू आर। क्यू को हमने क्या ले लिया? राइट एंगल। क्यू को हमने क्या ले लिया? राइट एंगल। और आर को हमने कह दिया कि हमारा थीटा है। आर को क्या नाम दे दिया? थीटा का। तो बस एंगल क्यू के जस्ट तिरछी लाइन को हम बोलेंगे हाइपोटेनियस। कर्ण थीटा के जस्ट अपोजिट साइड को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, लंब, और ये हमारा बनेगा बेस यानी कि आधार। चलिए देखते हैं हमारा इसमें क्या क्या हमें गिवन है। जैसा कि हमें दे रखा है वी हैव गिवन sec थीटा is equal to 13/12। तो sec थीटा और sec थीटा का रिलेशन सीधा किससे है? cos थीटा से। किससे है? cos थीटा से। तो cos थीटा का रेशियो हम क्या बताते हैं, क्या जानते हैं हम? आधार बटे कर्ण। तो इसी को आप करिए रिवर्स, और रिवर्स करेंगे यानी तो आपका क्या आ जाएगा? कर्ण बटे आधार, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस अपॉन बेस, इसी को हम कहेंगे आधार बटे कर्ण बटे आधार। क्या कहेंगे? कर्ण बटे आधार। इसके बाद हम क्या किया करते हैं, हम इसका क्या करते हैं, एक कनेक्शन जोड़ते हैं कि कर्ण के जस्ट सम्मुख, ठीक है, क्या दिख रही है आपको? 13, और आधार से कंपेयर किए तो आधार हमें कितनी मिल गई? 12। तो कर्ण हमारा 13 हो गया और हमारा बेस जो है वो 12 हो गया। तो चलिए यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज को रख देते हैं। ये हमारा हाइपोटेनियस है और ये है हमारा बेस। तो एटलीस्ट हमें फाइंड क्या करना, क्या दिख रहा है आपको? परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है। तो चलिए यूज कर लेते हैं यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम।
we use Pythagoras theorem पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके। चलिए, क्या होता है अपना फॉर्मूला? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आपको फाइंड करना है परपेंडिकुलर, तो हम परपेंडिकुलर को राइट हैंड साइड में रहने दें और बेस को कहाँ लिया लें? हाइपोटेनियस से माइनस करने के लिए। तो हमने नया फॉर्मूला क्या क्रिएट किया? हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, इसी से बनाना है हमको। जो नॉर्मल हमारा फॉर्मूला है उसी से हमने क्रिएट कर लिया। इसे हम क्या कहेंगे? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और हमारा ये क्या बन गया है? ये हमारा बना है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर। चलिए, अब इनके हम साइड्स को जो हमने नाम दे रखा है उन्हें हम यूज कर लें। तो हाइपोटेन्यूज को हमने नाम दे रखा है पी आर। क्या दे रखा है? पी आर का स्क्वायर। बेस है हमारा क्यू आर। बेस कितना है? क्या माना हमने भुजा? क्यू आर। और हमारा परपेंडिकुलर है पी क्यू। परपेंडिकुलर क्या है? पी क्यू का स्क्वायर। चलिए, अब इनके हम साइड्स को, इनके जो हमारे साइड्स की वैल्यूज है उन्हें हम यूज कर लेते हैं। पी आर का स्क्वायर आपको दे रखा है 13। कितना दे रखा है? 13। तो आपने यहाँ पर लिखा 13 का स्क्वायर। फिर क्यू आर आपको दे रखा है कितना? 12। कितना दे रखा है? 12 का स्क्वायर। और आपको फाइंड करना है क्यू आर का स्क्वायर। तो जब ये स्क्वायर हमें नहीं, नॉर्मल हमें केवल साइड फाइंड करनी होगी, तो यही स्क्वायर हमारा उठ के आएगा स्क्वायर रूट के रूप में। ठीक है, इन नंबर्स के ऊपर हमारा क्या बन जाएगा? ये स्क्वायर रूट का फॉर्मेट बनेगा पी क्यू। ठीक है, चलिए अभी से हम यहाँ देखते हैं। हमने देखा पी क्यू बराबर हमें क्या? अच्छा, ये आप इस साइड को चेंज कर सकते हैं। हम पी क्यू को उठा के इधर भी रख सकते हैं और इसको हम पलट के, यानी आपस में इनका पोजीशन चेंज कर सकते हैं। हमने पी क्यू यहाँ यूज कर लिया। और ये है हमारा रूट 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 13 का स्क्वायर 169 एंड 12 का स्क्वायर 144 कितना होता है? 144। चलिए इन्हें माइनस करते हैं। तो 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2, 25। और 25 हमारा किसका स्क्वायर रूट होता है? 5 का। किसका होता है? 5। यानी पी क्यू आपको क्या फाइंड हो गया है? 5। पी क्यू हमारा हो गया 5। बस, अब तो कुछ नहीं रह गया। अब आसानी से आप इसके रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं हम साइन थीटा। क्या होता है हमारा? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा लंब बटे कर्ण। ठीक है, ये हम थोड़ा सा इसे नोट कर देते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टैन। और इसी का रिवर्स कर देंगे तो कॉट सेकंड कोसेक। रिवर्स में ऐसे लौटना है आपको, इधर से जाते हुए इधर की ओर। ठीक है, और पलट के रिवर्स। चलिए, सबसे पहले क्या लिया हमने? P अपॉन H, यानी कि लंब बटे कर्ण। लंब की भुजा कितनी मिली आपको? 5। और कर्ण कितना दे रखा है? 13। तो 5/13 पहला रेशियो, 5/13। इसी तरह से हम निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? P अपॉन B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। आधार कितना दे रखा है आपको? 12। 12/13 क्या लिखेंगे? 12/13। दोनों के वैल्यूज को हमने लिख दिया साइड के। इसके बाद तीसरा हमारा आता है टेन थीटा। टेन थीटा होता है हमारा P अपॉन B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। और ये हमारा होगा, लंब हमने निकाला है 5 और आधार है हमारा 12, तो 5/12। 5/12। कॉट इसी का रिवर्स
तो चलिए इसी को हम पलट के लिख देते हैं b अपॉन p। b अपॉन p किसका रिवर्स है? ये हमारा tan का रिवर्स है, यानी कि आधार बटे लंब, आधार बटे सॉरी कॉट सेक दिया हुआ है। सेक को हम नहीं फाइंड करेंगे क्योंकि सेक के थ्रू ही तो हमने निकालना स्टार्ट किया था। तो ये हमारा बनेगा 12/5 और लास्ट हमारा बनेगा कॉशेक। कॉशेक थीटा हमारा होता है साइन का रिवर्स। किसका रिवर्स होता है? साइन का, यानी इस पे हम लिखेंगे h अपॉन p। क्या लिखेंगे? h अपॉन p, यानी कर्ण अपॉन लंब, और ये रेशियो हमारा बनेगा 13/5। रिवर्स हो गया, उल्टा घूम गया, तो 5/13 से बन गया 13/5। तो ये हमारे अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जिसे हमने सेक थीटा के थ्रू फाइंड किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 8.1 के 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। ठीक है।